Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो यहाँ पर मैंने जो है माँ काली ओरेकल के जो है मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ और इन कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही हैं। सबसे पहले आपको माँ काली का ध्यान करना है। माँ काली जो है इनका रूप जो है थोड़ा सा प्रचंड अवश्य आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा फियर्सफुल दिखाई देता है, बहुत भयानक इनका रूप है। बट इनका जो मन है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ये बहुत कोमल हृदय है इनका। बहुत जल्दी जो है दया आ जाती है इनको अपने भक्तों पर। बहुत दयालु है, इनका रूप ही सिर्फ भयानक है लेकिन ये अंदर से बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी सुनती हैं, है ना। जब कभी भी आप माँ काली को याद करेंगे तो ये जरूर आपके लिए जो है मदद करने के लिए खड़ी रहेंगी, क्योंकि ये माँ है। माँ हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है, माँ हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। जब जब बच्चा दुख में होता है, जब जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ काली उसकी आकर मदद जरूर करती है किसी न किसी रूप में। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही हैं। और इनका जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है क्रीम और क्लीम। इनका बीज मंत्र है और एक मंत्र है जो कि मैं आपको रीडिंग से पहले बताना चाहती हूँ। बहुत पावरफुल मंत्र है, अगर आप इसका जाप करते हैं डेली तो बहुत कुछ आप अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। ये जो मंत्र है वो है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये जो मंत्र है इसका आप जाप अगर करते हैं तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो अब देखते हैं हमारी रीडिंग की ओर चलते हैं कि माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही हैं। माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं इन कार्ड्स के थ्रू। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम लगाएंगे जयकारा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और हमारी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला कार्ड आया है वह आया है काली कलमासा नासिनी। एक एक कार्ड को मैं इलेबोरेट करूंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूं उसके बाद। तो माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो है भैरवी योगिनी। भैरवी योगिनी का कार्ड है। मोक्ष ऑफ काली का कार्ड है। 9 कार्ड निकालूंगी मैं और इन 9 कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे चामुंडा कि माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही हैं। माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। खड़ग। माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी।
कलाधारा। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इस कार्ड्स के, बहुत ब्यूटीफुल कलर है कलाधारा कार्ड का। मातंगी, और एक कार्ड और हम लेंगे जो भी माँ आपको मैसेज देना चाहती है, धर्म ऑफ काली। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है गुहुआ काली। यहाँ पर जो काली कलमासा नासिनी का जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है जो भी गलतियां आपके द्वारा पास्ट में हो गई हैं उनको माफ करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए काली कलमासा नासिनी जो है आपको गाइडेंस दे रही है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उनको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। वो पास्ट था, वो निकल चुका है ना। ये जो देवी है ये हमारे पापों को नष्ट करती है, साथ साथ जो भी हमारा पास्ट में इंटेंशन रहा है या जिस किसी का भी पास्ट में नेगेटिव इंटेंशन रहा है उन नेगेटिव इंटेंशन को ये जो देवी हैं ये ख़त्म करती हैं, उस इंटेंशन को नष्ट करती है। जो भी जिसका भी गलत इंटेंशन रहा है, अगर कोई आपके लिए गलत इंटेंशन रखता है, आपके लिए गलत भावना रखता है या आपके लिए भावना आपके लिए रखता है, तो उन सब भावनाओं को काली कलमासा नासिनी जो देवी है ये उस नेगेटिव थॉट्स को जो है वो रिमूव करती हैं। साथ साथ आपने पास्ट में, आपने पिछले जन्म में या पिछली लाइफ में जो भी पाप करे हैं, आपके द्वारा जो भी पाप हुए हैं उनको ये देवी जो है वो नष्ट कर देती हैं और उस पाप से किए हुए फल को भी ये नष्ट करती है। क्योंकि आपने अगर जो कुछ भी पाप किया तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो अगर आप इन देवी की आराधना करते हैं, अगर आप काली कलमासा नासिनी की पूजा आराधना करते हैं तो ये आपके पापों को भी नष्ट करती है और पापों से उत्पन्न हुए फल को भी ये नष्ट कर देती है। क्योंकि अगर आपने कुछ पाप किया है तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप पश्चाताप की स्टेट में है, मतलब आप किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं मैं गलत था या मेरी गलत भावना थी, तो उस स्थिति में ये जो देवी हैं आपके सारे पापों को और उससे मिलने वाले फल को भी नष्ट कर देती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है भैरवी योगिनी का, जो कि बहुत फियर्सफुल कार्ड है, या इनकी इमेज अगर इनका हम रूप देखें तो बहुत फियर्सफुल है, बहुत डरावना है। और ये जो योगिनी है इनका जो रूप आपको बहुत भयानक दिख रहा है, फियर्सफुल दिख रहा है, वो उन लोगों के लिए है जो कि रॉन्ग इंटेंशन रखते हैं दूसरों के लिए, जो कि गलत करते हैं, जो कि भ्रष्ट हैं, जो कि दुष्ट हैं, उनके लिए इनका रूप जो है बहुत भयानक है। लेकिन जो साधक हैं, जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, उनको ये देवी जो है गाइड करती हैं, उनको अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है मोक्ष ऑफ काली। तो जो मोक्ष काली हैं वो जो है आपको मोक्ष के रास्ते पर आगे अग्रसर करती है। मोक्ष आपको कब मिलता है? जब आप मोह माया से मुक्त होते हो, जब आप ये जो माया है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे जब आप मुक्त होते हो तो आपको मोक्ष मिलता है। और मोक्ष ऑफ काली आपको जो है अपने स्पिरिचुअल पाथ पर भी आगे बढ़ने में अग्रसर करती है, साथ साथ आपको बताती है कि ये जो मोह माया है, ये जो रिश्ते नाते हैं, ये जो दुनिया है, ये सिर्फ मिथ्या, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। इससे निकलने का रास्ता आपको बताती हैं, आपको मोक्ष देती हैं, आपको मोक्ष प्रदान करती हैं। जब तक आपका इस वर्ल्ड से या दुनियादारी की चीज़ों से जब तक आपका मोह जो है हटेगा नहीं, तब तक आप जो है मोक्ष के रास्ते पर नहीं चल सकते या आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आपका जो
ध्यान है, आपका जो दिल दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ मोह माया में लगा रहेगा। और जब आप इस मोह माया से हटते हैं, तो इस मोह माया से कब हटते हैं? जब आपको पता लगता है जिन लोगों के लिए आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप इतना त्याग कर रहे हैं, वो आपके अपने नहीं है, वो सिर्फ आपके स्वार्थ से, आपके साथ मतलब से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके बहुत क्लोज ही रिश्ते क्यों ना हो। और इन चीज़ों का जो भ्रम जो है वो मोक्ष ऑफ काली जो है वो तोड़ती है, तभी इंसान जो है वो मोक्ष के रास्ते में आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो चामुंडा देवी का कार्ड है। इनका भी रूप जो है बहुत भयानक है। और चामुंडा जो देवी है, इनका नाम जो है चामुंडा देवी तब पड़ा जब ये चंड और मुंड का वध करके जब ये देवी दुर्गा के सामने उपस्थित हुई थी, तब खुश होकर माँ दुर्गा जी ने इनका नाम जो था चामुंडा रखा था, है ना। तो इन्होंने चंड और मुंड का वध किया था, इस कारण से इनका जो है नाम चामुंडा पड़ा। तो इनका जो रूप है बिल्कुल लाल है, इनके जो दांत हैं वो अनार के समान लाल हैं, क्योंकि इन्होंने चंड मुंड का वध किया, राक्षसों का वध किया, असुरी शक्तियों का वध किया, असुरों का वध किया। इसलिए ये जो देवी हैं आपको प्रोटेक्शन देती हैं, आपको हर तरह से आसुरी शक्तियों से जो है आपकी रक्षा करती हैं। अगर आप किसी भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, तो आप चामुंडा देवी का जो है आप नाम ले सकते हैं, आप उनको पुकार सकते हैं, उनको रक्षा करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो खड्ग का कार्ड है, खड्ग जो है माँ काली का जो है वो शस्त्र है ना। अस्त्र शस्त्र शायद वीपन्स कहलाता है, टूल्स कहलाता है, जिससे माँ काली जो है असुरों का, राक्षसों का नाश करती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपको आसुरी शक्तियों से बचाती हैं, है ना। और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनको आप फेस नहीं कर सकते, या ये कह सकते जिनका सामना आप नहीं कर सकते, तो आप जो है माँ काली के ऊपर छोड़ दें और उनसे निवेदन करें, वो आपकी जो है इस खड्ग के माध्यम से जो है उन लोगों से आपकी रक्षा करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है ललिता त्रिपुरा सुंदरी का। ये जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं, ये थर्ड जो माँ काली की 10 महाविद्याएं, उसमें से ये तीसरे नंबर की महाविद्या हैं, जिनको हम ललिता त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। और ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो है वो हील करती हैं हमें, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से हम होकर गुजरे हैं, या जो भी हमारे जीवन में अनिष्ट हुआ है, और उससे जो भी हमें पीड़ा हुई है, उस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो है हमें हील करती हैं और किसी भी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। तो अगर आप भी किसी चेंज से होकर गुजर रहे हैं, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको ललिता त्रिपुरा सुंदरी की आराधना अवश्य करनी है। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर आप फीमेल हैं और आप अपनी ब्यूटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इंद्राणी त्रिपुरा सुंदरी जो है इनका अगर आप जो है चैंट करते हैं ये वर्ड इंद्राणी त्रिपुरा सुंदरी, तो आपकी ब्यूटी एनहेंस होती है, आपके अंदर अट्रैक्शन भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है कालधारा कार्ड। और कालधारा कार्ड जो है, इस कार्ड के थ्रू जो है माँ काली आपको ये बोलना चाहती है कि जब हम किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हो जाते हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते, फील नहीं कर पाते, किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, जब कालधारा
माँ जो है वो आपको रास्ता दिखाती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, आपको जो है आगे का जो मार्ग है, आगे का जो रास्ता है वो कालधारा माँ जो है वो प्रशस्त करती है। तो अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर आपको कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा, आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, तो आप कालधारा माँ को याद कीजिए, वो आपको अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है मातंगी का कार्ड, है ना। तो यहाँ पर जो मातंगी हैं, ये जो हैं, जो काली माँ की जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें इनका ये नौवीं माता हैं, 10 माँ काली की 10 महाविद्याओं में से। और ये जो हैं स्टेल फूड से एसोसिएटेड है, मीन्स ये जो हैं आपको किसी टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिमूव कराती हैं या ओवरकम करती हैं, या ये कह सकते हैं बाहर निकालती हैं। और यहाँ पर जो तोता है, ये जो तोता है ये बुद्ध का कारक है ना, जो कि आपको बुद्धि प्रदान करता है कि किस तरह से आपको किसी टॉक्सिक सिचुएशन या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। किसी भी तरह के डर से, किसी भी तरह के भय से जो है ये मातंगी जो है आपको बाहर निकालती है। जो नेक्स्ट लास्ट हमारा कार्ड है वो है धर्म ऑफ काली। जो धर्म ऑफ काली है वो आपको धर्म के रास्ते पे अग्रसर करती हैं। अगर कहीं भी अधर्म हो रहा है तो वहाँ पर धर्म ऑफ काली जो है धर्म का मार्ग प्रशस्त करती हैं और नेगेटिव एंटिटीज को रिमूव करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, नष्ट करती हैं, और आपको अपने और जो भी आपकी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करती हैं, साथ साथ आपकी विशेष को फुलफिल करती हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।